डीजे बजाओ है, पीछे कौन देव है, तामे देव काट के। माँ बाप धंधा वाक बाग ले हैं, चोरी करके ले हैं। माँ बाप देव है पीछे, छोटे कपड़े लड़की पहने हैं। बापू के पास से दोनों पास टांग करके चोरी बैठे हैं। बापू नू कह दोगा को नहीं, चोरी तू बेटी बैठी कुक रहे। सारे गामा में यो हाल स्टैंड लो, हिम्मत हो तो कहने की। डीजे पे एक लठोरी ठाए खड़े हो जाए, एक बूढ़ा कोई साजा कोई एक भी डीजे बाजे बता दियो, अपने घर दूसरा की जरूरत को नहीं। एक बूढ़ा स्टैंड लेके नो जाओ, मारा ब्याह में डीजे नहीं बजा भाई, जब बाजा तो बता दियो। जितने आदमी आ रहे हो नहीं, इतने आज से संकल्प लो भाई, मारा तो डीजे बजना ही नहीं ना। मेरा लड़की थी फोन दिवाना। सरकारी स्कूल है उनका ज्यादा है प्राइवेट स्कूलों से रिजल्ट, लेकिन पढ़ावा सारे प्राइवेट स्कूलों में। हाँ, और स्कूल बंद हो जाओ उधर कह लाजा, स्कूल बंद कर दिया सरकार ने। बच्चा हमारा पढ़ता है नहीं, स्कूल सरकार बंद करेगी। करा हुआ अपने बड़े बच्चे दाखिल स्कूल में कैसे करेंगे बंद सरकार है। हॉस्टल में रहा बच्चा क्यों मानेगा तारी? उसके तो माँ बाप वही है जो बड़ा जिसके सिवा सौरभ है। आपा डबल माइंड, हाँ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि डबल माइंड मत हो। एक जगह निशाना ला गया, अगर जे कुर्ती खत्म करनी है, बीमारी खत्म करनी, समाज में बीमारी है या फोन की, या जल्दी जितनी जल्दी खत्म कर दोगे अच्छी रहोगी। किसी की बहकाई और शिकायत में आकर के नशे की गैरत में चले गए हैं, या गांव में शादी करके हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। वो ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो बहुत ही कम संख्या में लोग हैं। हरियाणा में चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी का नारा दे करके चुनाव लड़ा था, उसकी सरकार बना दी थी सरकार। हमारा जो नौजवान है वो पथ भ्रष्ट हो चुका है, वो भटक चुका है, वो नशे की गर्त में जा चुका है। और अगर समय रहते हमने अपने बच्चों की तरफ, अपने नौजवान साथियों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब समाज बिल्कुल गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप विवाह शादियों में और ट्रैक्टर पर डीजे पर प्रतिबंध लगा दो। डीजे पर हम देख रहे हैं कि डीजे के ऊपर ऐसे भद्दे भद्दे गाने जो हम अन्यथा बाप बेटा भाई बहन बैठ कर नहीं सुन सकते, और उन गानों को चला के हमारी बहू बेटियां सब हम इकट्ठे मिलकर नाच गाने करते हैं। 36 बिरादरी की गांव-गांव में अपने एक कमेटी बनाई जाएगी, उनको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और वो इनके ऊपर विचार करेंगे, इन पे प्रतिबंध लगाएंगे। फलाना धरना जाके समर्थन दिया हो और अधिकारी आ गया जाके नमस्ते करे हो। खापा काम को नहीं है ना, खापन जरूर खाप का काम में समाज का हुआ है। समाज में जो बुराई आज जो छेड़ी है, रख पास ला दिया, यो हिम्मत होनी चाहिए। डीजे बजाओ है, पीछे कौन देव है, तामे देव काट के। माँ बाप धंधा वाक बाग ले हैं, चोरी करके ले हैं। माँ बाप देव है पीछे, छोटे कपड़े लड़की पहने हैं। बापू के पास से दोनों पास टांग करके चोरी बैठे हैं। बापू नू कह दोगा को नहीं, चोरी तू बेटी बैठी कुक रहे। सारे गामा में यो हाल स्टैंड लो, हिम्मत हो तो कहने की। डीजे पे एक लठोरी ठाए खड़े हो जाए, एक बूढ़ा कोई साजा कोई एक भी डीजे बाजे बता दियो, अपने घर दूसरा की जरूरत को नहीं। एक बूढ़ा स्टैंड लेके नो जाओ, मारा ब्याह में डीजे नहीं बजा भाई, जब बाजा तो बता दियो। बच्चे किसके बाहर हैं जो अच्छे संस्कार नहीं, बाहर बड़े बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहो हैं। आप डबल माइंड हो रहा, हर आदमी डबल माइंड है। मेरा बच्चा होशियार भी हो, मेरा बच्चा मॉडर्न भी हो, और उसके विचार भी बढ़िया हो। कैसे होंगे? दो पटड़िया बरेल चल रहे को नहीं, एक पर चलानी पड़ेगी, दूर ले जानी है तो नहीं तो राम होगी। जितने आदमी आ रहे हो नहीं, इतने आज से संकल्प लो भाई, मारा तो डीजे बजना ही नहीं ना। मेरा लड़की थी फोन दिवाना। बिजनेसमैन की तो है जान, फोन के बगैर काम नहीं चलता। बाकी सबके लिए कोई काम नहीं, इसका सबका काम चल रहा था।
ये कंपनी मनमानी क्यों कर रही है आज? अरे 1300 का आगदाद 900 का कर दिया, इसी वजह से कर रहे हैं। हर आदमी को जो फोन ले रहा है और जमाना सब न देख के शर्म आओ भाई। जो कोई बच्चा ने पढ़ावा नहीं आप प्राइवेट स्कूलों में, एक दूसरे ने देख के पढ़ावा। हाँ, कोई पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, टोटल रिजल्ट तो बोर्ड का ज़्यादा हुआ है। हरियाणा सरकार का जो सरकारी स्कूल है उनका ज़्यादा है प्राइवेट स्कूलों से रिजल्ट, लेकिन पढ़ावा सारे प्राइवेट स्कूलों में। हाँ, और स्कूल बंद हो जाओ उधर कहने लाजा स्कूल बंद कर दिया सरकार ने। बच्चा हमारा पढ़ता है नहीं, स्कूल सरकार बंद करेगी? करा हुआ पढ़ पढ़े बच्चे दाखिल स्कूल में कैसे करेंगे बंद सरकार? नहीं, डबल माइंड ना हो, काम छेड़ा सही, पंचायत का काम में ही हो है, करो इस काम ने, लेकिन स्टैंड लेके थोड़ा। हम नौजवान तबका साथ देगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम है। अच्छा काम के लिए हाजिरी भी बहुत बढ़िया है। सारे गांवों में ये काम करने का है। और नशा भी आज क्यों हो रहा है? नशा माँ बाप जो सा खेती करा हो तुम सोचा बड़ा बच्चा खेती करना इनसे, इसमें काम में लागे राजी को नहीं हो। जो नौकरी करे है वो घर राखे राजी को नहीं, मियाँ बीवी नौकरी करे हैं, बच्चा ने कर रखा गुण। बच्चा माँ बाप तो वही है जो उन्हें रखे हैं, आई लादी उनकी माँ तो वही है जो उनका धोरा रहा, जिसका तो रखा जो खोआ पिया हुआ है वो हॉस्टल में रहा है। बच्चा क्यों मानने तारी? उसके तो माँ बाप वही है जो जिसके सिवा सो रहा है। आपा डबल माइंड। हाँ, तो मेरा मैं ज्यादा ना बोलते हुए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि डबल माइंड मत हो। एक जगह निशाना ला गया, अगर जे कुर्ती खत्म करनी है, बीमारी खत्म करनी, समाज में बीमारी है या फोन की, या जल्दी जितनी जल्दी खत्म कर दोगे अच्छी रहोगी। और बहुत पंचायतियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, मैं हरपाल ढुल, प्रधान अखिल भारतीय ढुल खाप, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ चली हुई हैं उनका समापन करने के लिए, उनका अंत करने के लिए इस पवित्र आमराय की भूमि से हमारी नौगामा खाप ने शुरुआत की है। मैं खाप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो साथी आज पंचायत में आकर के अपना समर्पण और आहुति डालने के लिए आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मेरे हर गांव से बुजुर्ग, नौजवान साथी, युवा यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। समाज में फैलने वाली ये कुरीतियाँ जो हमारे प्रवक्ता जियों ने पंचायत के सामने रखी हैं, मैं इन पे सभी का खाप का समर्थन करता हूँ और इनको रोकने के प्रयास के लिए गांव-गांव में एक कमेटी, खाप से अलग एक और कमेटी, इस तरह की कमेटियां बना करके जिसमें 36 बरादरी के लोग शामिल हों, हर कोने और कूच से आया हुआ व्यक्ति इसमें शामिल हो, उसको पता हो हमारे समाज में ये बीमारियां फैलने लग रही हैं और जो हमारे समाज को खोखला करने लग रही हैं। मेरे देश, प्रदेश और गांव के नौजवान सिर्फ 2-3% ही इस तरह के लोग हैं जो हमारे समाज के ताने बाने को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसी की बहकाई और शिकाई में आकर के नशे की गैरत में चले गए हैं या गांव की गांव में शादी करके हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। वो ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो बहुत ही कम संख्या में लोग हैं, लेकिन हम इस मुहिम में सभी नौजवान तबके को जोड़ के देखने लग जाते हैं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमारे देश के नौजवान इतने होनहार हैं, इतने ताकतवर हैं, विश्व में किसी देश का नौजवान हमारे देश के नौजवान के बराबर ताकत नहीं है, ताकतवर नहीं है। हमारा देश का जवान सेना में जाकर के चने खा करके विदेशी लोगों से युद्ध कर करके अब लड़ने की अपनी क्षमता रखता है,
ऐसे नौजवान हैं मेरे देश के। अब जैसे मेरे देश के नौजवानों ने जंतर मंतर पर जाकर के आंदोलन किया, शांति प्रिय आंदोलन किया, उस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकार ने भरसक प्रयत्न किए। मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा, इससे पहले ऐसे ऐसे आंदोलन कांग्रेस ने भी कुचले हैं, दूसरे क्षेत्रीय दलों ने भी कुचले हैं। हमारा देश फिर भी हिम्मत करके आज यहाँ खड़ा है। मैं नौजवान को, मेरे नौजवान को आह्वान करना चाहता हूँ, जैसे हमारे एक साथी ने मैं पंचायत बुलाई और हमारा सारा दल बल वहाँ पहुँच गया, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी खापों ने, हमारे ग्रामीण अंचल ने, हमारे शहर में बसने वाले बुद्धिजीवी लोगों ने एक बार हरियाणा में चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी का नारा दे करके चुनाव लड़ा था, उसकी सरकार बना दी थी सरकार। हमारा नौजवान इतना ताकतवर है, उसमें हमारी माताओं ने भी सहयोग किया, हमारे भाइयों ने भी सहयोग किया। और मैं शुभकामना देता हूँ नौगामा खाप के प्रधान ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। चंद्रभांजियों ने बताया भी है, भे हमने ऐसी ऐसी पंचायतें करी, उसमें ये रोक लगाई। मैं तो और नौजवानों को भी कहना चाहूँगा, इन मुहिमों में जुड़ करके इन खापों का, ग्रामीण अंचल का सहयोग करें, ताकि ताकत आती है नौजवान के जुड़ने से। नौजवान ही कुर्बानी भी दे सकता है और ले भी सकता है। नौजवान में बहुत ताकत होती है और मेरे देश का नौजवान 95% सोने जैसा है, सोने जैसा। उसको सही दिशा देने के लिए बुजुर्गों ने, सरकार ने उसका सहयोग करना पड़ेगा। 2%, 5% भी क्यों मेरा जवान विचलित है, मेरे देश का जवान, वो इसलिए विचलित है कि सरकारें काफ़ी आई, लेकिन सरकारों ने इन नौजवानों को प्लेटफार्म नहीं दिया। कहाँ तो ये काम करें, कहाँ रहें, किस सुख सुविधा का ये लाभ ले सकें, इसमें सरकारें भी दोषी हैं। हमारा समाज तो दोषी नहीं है, इसमें ज़्यादातर सरकारें ही दोषी हैं जो नौजवान को भटकने पर मजबूर कर दिया। नहीं तो मेरे जवान के नौजवान को अगर प्लेटफार्म हो तो ये 1% भी नहीं बिगड़ सकते, ना मेरे देश की बहनें बिगड़ सकती, ना नौजवान बिगड़ सकते। ये जो 6 एजेंडे हमारी खाप ने रखे हैं, मैं 6 का समर्थन करता हूँ और मेरी राय देता हूँ गांव-गांव की कमेटी बने, उसमें 36 बरादरी के लोग शामिल हों, उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। सुबह से हमारी वार्ता चली हुई है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी मुहिम है कि समाज में फैली कुरीतियाँ, बुराइयाँ, उनको दूर कैसे किया जाए और उनको दूर करना क्यों आवश्यक है। इस विषय पर हमारे पूर्व प्रवक्ता आचार्य जी ने, चंद्रभान जी ने और दूसरे वक्ताओं ने अपने बखूबी वक्ता रखे, अपने विचार रखे और मैं जो इनके विचारों से समझ पाया हूँ कि सबसे बड़ी जो कुरीति है समाज में, हमारा जो नौजवान है वो पथ भ्रष्ट हो चुका है, वो भटक चुका है, वो नशे की गर्त में जा चुका है। और अगर समय रहते हमने अपने बच्चों की तरफ, अपने नौजवान साथियों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब समाज बिल्कुल गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। और इसके लिए दूसरा जो बात आई थी, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का सर्वनाश हो रहा है, चाहे वो गाने बजाने, नाच गानों के माध्यम से है या कोई और वजह है, उसको भी हमने बचाना है। तो इसके लिए मेरा तो ये सुझाव है कि जो संस्कृति अपनी खराब हो रही है, सबसे पहले आप विवाह शादियों में और ट्रैक्टर पर, डीजे पर प्रतिबंध लगा दो। सबसे पहले एक काम तो यो आपका जो फुहर संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है ये आपकी खत्म हो जाएगी। डीजे पर हम देख रहे हैं कि डीजे के ऊपर ऐसे भद्दे भद्दे गाने जो हम अन्यथा
बाप बेटा भाई बहन बैठ कर नहीं सुन सकते, और उन गानों को चला के हमारी बहू बेटियां सब हम इकट्ठे मिलके नाच गाने करते हैं। तो ये अगर आप इस पे प्रतिबंध लगा दोगे तो आपका, मैं समझता हूँ, आधा काम तो पूरा यहीं से संपन्न हो जाएगा, आपकी संस्कृति को बचाने की, फूहड़पन समाज में आया है उसको बचाने का। दूसरे, नशा जो है, नशे के लिए हमने पूरा जोर लगाना पड़ेगा। चंद्रभान जी ने बात कही थी कि भाई हल्का फुल्का नशा आप पे अभी हो सकता है हमें छोड़ना पड़े, उस पर ध्यान ना देना पड़े, लेकिन जो गंभीर नशे आ चुके हैं, ड्रग्स है, इंजेक्शन है, चिट्टा है, स्मैक है, हीरोइन है, इस तरह के नशे आगे जो छोटी छोटी मात्रा में हर जगह में उपलब्ध है, उस है ना, हमारे गांव में कहीं भी किसी भी कोने पे चले जाइए आपको वो उपलब्ध हो रहे हैं। क्यों हो रहे? वो नशे में क्यों जा रहा है कि उसको कोई भी चीज़ हो, अगर किसी चीज़ की उपलब्धता आसानी से हो जाएगी तो वो चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस पर हमने प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई हरपाल जी ने भी सुझाव दिया था और मेरा भी ये समर्थन है कि हमें सबसे पहले तो नौगामा स्तर की एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो इसकी देख रेख करेगी, इस कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए जो काम किया जा रहा है उसकी देख रेख करेगी। उसके साथ बाद 36 बिरादरी की गांव-गांव में अपनी एक कमेटी बनाई जाएगी, उनको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और वो इनके ऊपर विचार करेंगे, इन पे प्रतिबंध लगाएंगे। दूसरे, हमारे प्रवक्ता जी अभी मेरे से पहले बोल रहे थे, इन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी चीज़ है, सुधार जो है वो अपने से शुरू होता है। मैं इनकी बात से पुरजोर सहमत हूँ कि सबसे पहले सुधार हम अपने से शुरू करें। आज हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ 200-150 की तादाद में, कम से कम हम ये संकल्प लेके जाएं कि इन कुरीतियों पर कम से कम हम तो इनसे दूर रहेंगे, हम इनको रोकने का प्रयास करेंगे। तो जब प्रयास हम करेंगे, एक एक आदमी का प्रयास है अवश्य फलीभूत होगा। मेरा ये भी मानना है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको अगर समाज ठान ले, जिसको समाज के बुद्धिजीवी, समाज के प्रबुद्ध लोग ठान ले, समाज का युवा वर्ग ठान ले कि हमने इस कुरीति को, इस काम को पूरा करना है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम पूरा ना कर पाए। तो आप प्रयास करें, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसके लिए जिन भी साथियों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने समय की नज़ाकत को देखते हुए, समय को समझते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो मैं अपनी तरफ से ये आश्वासन देता हूं कि जिस तरह की भी सेवा मेरे से बन पाएगी इस काम के लिए मैं तत्पर तैयार हूं। और क्योंकि मैं खाली भी हूं, रिटायर हूं, तो कोई मुझे ज़्यादा काम भी नहीं है। किसी तरह की भी अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हाजिर रहूँगा। जो बात आई थी स्वामी जी के सानिध्य में प्रचार प्रसार किया जाए, ये बात भी भाई बिल्कुल सही है कि ऐसे है ना प्रोग्राम गांव में रखे जाएं कि उनको, जो हमारा नौजवान साथी है, उनको उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए, उनको नशे के बारे में बताया जाए, उनके दुरुपयोग का बताया जाए, फूहड़पन के बारे में बताया जाए। तो ये मुहिम भी इस काम को सफल बनाने में बड़ी आपका अच्छा योगदान दे सकती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका पुनः आपको नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं और इस मंच का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस नौगामा खाप में आने का अवसर दिया और आपसे रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद।